आज हम दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चुनावी सैर पर चलते हैं। पश्चिम बंगाल के 5वें चरण के मतदान के तहत 17 अप्रैल को यहां पर चुनाव होने हैं और दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र में 3 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। एक है दार्जिलिंग, दूसरी है कलिम्पोंग और तीसरी है कुर्सियांग। और यहाँ के चुनावी समीकरण समझेंगे हम आज के वीडियो में। 2017 में गोरखा आंदोलन जिस प्रकार से हुआ था और फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसका जैसे दमन किया था, हजारों गोरखाओं पर अत्याचार किए गए थे, उसके बाद से तो वे अपेक्षा नहीं कर सकती कि यहां पर वे चुनाव जीत सकती हैं। ऐसे में स्वाभाविक समझा जाना चाहिए था कि भाजपा यहां पर चुनाव जीतेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है क्योंकि भाजपा ने जो 3 वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। पहला वादा था गोरखाओं की 11 उप जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने का, जो पूरा नहीं हुआ। दूसरा वादा था इस क्षेत्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का, ऐसा भी नहीं हुआ। और तीसरा वादा था गोरखालैंड के अलग राज्य की मांग का एक स्थायी समाधान खोजने का, वैसा भी भाजपा नहीं कर पाई। ऐसे में ममता बनर्जी के विरुद्ध यहाँ के लोगों में जितना रोष है उतना ही रोष लगभग भाजपा के विरुद्ध भी है और यह चुनाव में कैसे रंग लाएगा यह समझने वाली बात है। 2017 में जब गोरखा मुक्ति मोर्चा चल रहा था, वह आंदोलन चल रहा था, तब ममता बनर्जी ने एक पैंतरा अपनाया और गोरखा जन मुक्ति मोर्चे के नेतृत्व में फूट डाल दी और ऐसे में यह जीजेएम 2 गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट था विनय तमांग और अनित थापा का, जो कि ममता बनर्जी के पक्ष में आ गया, और दूसरा गुट था बिमल गुरुंग का, जिस पर ममता बनर्जी ने कई सारे आरोप लगा दिए, जिसके कारण से उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ गया था। उसके बाद वे 3 वर्षों तक छुपे रहे थे और 2020 में बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने ममता बनर्जी से समझौता कर लिया। अब ममता बनर्जी ने जीजेएम के इन दोनों गुटों को छूट दे दी है कि वे भले ही आपस में चुनाव लड़ें, लेकिन उन दोनों में से जो यहां पर चुनाव जीतेगा वह तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देगा। इस प्रकार का समझौता ममता बनर्जी ने कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि जब लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी की ही प्रॉक्सी पार्टी है ये जीजेएम के दोनों गुट, तो लोग इन्हें क्यों वोट करेंगे जब ममता बनर्जी के विरुद्ध इतना रोष है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिमल गुरुंग के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनका मानना है कि बिमल गुरुंग के पास कोई विकल्प नहीं बचा, ममता बनर्जी ने उनके लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा, तब जाकर उन्होंने उसका समर्थन किया और इसलिए वे अभी भी उसे समर्थन करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरा गुट ऐसा है जो कि विनय तमांग और जो अनित थापा गोरखालैंड टेरिटोरियल एग्रीमेंट के ऊपर काफी प्रभाव रखते थे, जिसके कारण उन्होंने लोगों को काफी नौकरियां और पट्टे और कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए। उसके कारण लोग इनसे प्रभावित हैं और इसलिए जीजेएम 2 को वोट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधिकांश गोरखा ऐसे हैं जिनका इन दोनों गुटों से इस प्रकार का संबंध नहीं है और उनका गुस्सा किसके विरुद्ध ज्यादा है, भाजपा या ममता बनर्जी, वही तय करेगा इस चुनाव को। वहीं भाजपा को देखें तो वह अपनी चुनावी रैलियों में भरपूर प्रयास कर रही है कि यहाँ के लोगों को रिझा सके और जो 3 वादे इसने पूरे नहीं किए हैं उसका भी स्पष्टीकरण जारी करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि 11 उप जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में न जोड़े जाने का कारण उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हो गई है। राज्य सरकार ने इस चीज की अनुमति दे दी है और जो महालेखाकार हैं भारत के, वे अब इस चीज पर विचार कर रहे हैं और चुनाव के बाद शीघ्र अतिशीघ्र इन्हें एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा, ऐसा वादा भाजपा कर रही है। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोला गया यह हम नहीं समझ सकते और ना ही भाजपा ने इसके लिए कोई स्पष्टीकरण जारी किया है। रही बात गोरखालैंड के अलग राज्य की मांग की, तो यह भाजपा के लिए एक बहुत पेचीदा रास्ता है, क्योंकि यदि भाजपा वादा कर दे गोरखालैंड के अलग राज्य की, तो जो शेष बंगाल है वहां के लोग इसके विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल पहले ही विभाजन का दर्द सह चुका है और वह नहीं चाहेगा कि एक और विभाजन इस तरह से हो। वहीं यदि भाजपा सीधे सीधे इसे मना कर दे तो गोरखा उसके विरुद्ध हो जाएंगे। ऐसे में भाजपा के पास विकल्प बचा है वहां के लोकसभा सांसद जो कि दार्जिलिंग से हैं, राजू बिस्ता का, जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। संसद में भी उन्होंने यह बात उठाई थी। तो जो लोग भाजपा का समर्थन करेंगे गोरखालैंड के मुद्दे पर, वे राजू बिस्ता के कारण ही करेंगे। ये सारी बातें पिछले वादों की थी, लेकिन इस घोषणा पत्र में भी भाजपा ने यहाँ के लोगों को रिझाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्रयास है जमीन के पट्टे देने की बात।
यहाँ पर भूमि जिस पर काम करते हैं कई सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स या फिर जनजातीय लोग या चाय बागान में काम करने वाले लोग, उन्हें भूमि के पट्टे देने का वादा भाजपा ने किया है। और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की भूमि है जिस पर कुछ लोग हैं, उनके पट्टे देने की भी बात भाजपा ने की है, जिससे 10 लाख लाभार्थी हो जाएंगे इस भूमि पट्टे की, जो कि काफी बड़ी संख्या में भाजपा के मतदाता बन सकते हैं। ऐसा ही वादा भाजपा ने चाय बागान के कर्मचारियों के लिए भी किया है, जो काफी गरीबी से ग्रसित हैं। उनका जो दैनिक भत्ता है वह 202 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए करने का वादा भाजपा ने किया है। साथ ही भाजपा के पास राजू बिस्ता हैं, जो कि इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। पहले वह एक कंपनी चलाते थे जिसका टर्नओवर 6000 करोड़ रुपए था, लेकिन वे राजनीति में अपनी प्रेरणा से आए और लोगों से जुड़ना उन्हें पसंद है। वे लोगों के साथ काफी समय व्यतीत करते हैं और उनकी लोकप्रियता ही भाजपा के काम आ सकती है इस क्षेत्र में। ऐसे में जो अंततः निर्णय होगा वह इस पर होगा कि लोगों का रोष भाजपा के विरुद्ध अधिक है या ममता बनर्जी के विरुद्ध अधिक। और अब हम समझेंगे ये तीनों सीटों पर जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं वे किस प्रकार की संभावना को जन्म देते हैं। दार्जिलिंग की विधानसभा सीट पर भाजपा की सहयोगी पार्टी जेएनएलएफ यानी गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के प्रत्याशी नीरज जिम्बा चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में बिमल गुरुंग का समर्थन इन्हें प्राप्त था और उपचुनाव में वे जीते थे और दार्जिलिंग के विधायक बने थे। और इस बार भी जेएनएलएफ ने उन्हें ही टिकट दिया है। हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में ज्यादा लोकप्रिय अजय एडवर्ड्स हैं और उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं जीजेएम-1 के प्रत्याशी हैं पेम्बा शेरिंग, जो कि बिमल गुरुंग के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके वफादार रहे हैं। और 2017 में जब आंदोलन हुआ था उसके बाद वे जेल भी गए थे और जेल से आने के बाद जीजेएम-2 के गुट ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि वे उनके गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन वे बिमल गुरुंग के प्रति ही वफादार बने रहे और अब इसलिए उन्हें शायद पुरस्कृत किया गया है विधानसभा का टिकट देकर। जीजेएम-2 के प्रत्याशी हैं केशव राज शर्मा, जिनके ऊपर एक हत्या का आरोप है, जिसके कारण उनकी छवि नकारात्मक है। हालांकि वे अच्छे वक्ता हैं, ऐसे में यह चुनाव त्रिकोणीय होगा। वही बात करें कलिम्पोंग की, तो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं सुवा प्रधान, जो भी बिमल गुरुंग के काफी करीबी थे, उनके वफादार थे। लेकिन जब बिमल गुरुंग ने ममता बनर्जी के साथ समझौता कर लिया तब वे उनसे अलग हो गए और फिर भाजपा ने उन्हें मनाकर अपनी पार्टी की सदस्यता दे दी और अब उन्हें प्रत्याशी भी बना दिया है। वे एक अकेडमिक हैं। और जीजेएम-2 के प्रत्याशी हैं रुडेन लेप्चा, जो कि एक व्यापारी हैं और इस क्षेत्र में अपना काफी प्रभाव रखते हैं। हालांकि व्यापारी होने के कारण उनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोप भी लगते आए हैं, लेकिन फिर भी वे काफी बड़ी टक्कर दे सकते हैं भाजपा के प्रत्याशी को। वहीं जीजेएम-1 के प्रत्याशी हैं राम बहादुर भुजेल, जिन्होंने जब बिमल गुरुंग ने ममता बनर्जी के साथ समझौता कर लिया तब माना जाता है कि भुजेल ने भी बनर्जी के साथ समझौता कर लिया और इसलिए इससे उनकी छवि आहत हुई है। वहीं कुर्सियांग सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं विष्णु प्रसाद शर्मा, जिनके लिए माना जाता है कि उन्हें प्रत्याशी का टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा का यहाँ पर जमीनी संगठन इतना मजबूत नहीं है और इसलिए उनके पास विकल्प नहीं था कि किसे टिकट दिया जाए और उन्हें टिकट दे दिया गया है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जब वे सिक्किम की राजनीति में थे तब भी उन्होंने कई बार पाला बदला था, अदला बदली की थी। ऐसा वे कई बार कर चुके हैं। पहले वह बिमल गुरुंग के साथ थे और फिर भाजपा के साथ आ गए। हालांकि राजू बिस्ता उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक बात है, लेकिन फिर भी भाजपा के इस प्रत्याशी से लोग खुश नहीं हैं। वहीं जीजेएम-1 के प्रत्याशी है नोरबू लामा, जो कि एक वफादार माने जाते हैं बिमल गुरुंग के और वे काफी समय से उनके साथ रहे थे और इसलिए अब उन्हें टिकट देकर पुरस्कृत किया गया है। वहीं जीजेएम-2 की प्रत्याशी हैं शेरिंग लामा दहल, जिनकी छवि अच्छी नहीं है, वे लोकप्रिय नहीं है और इसलिए यहाँ पर लड़ाई दो दलों के बीच में ही होगी, ऐसा माना जा रहा है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।